एंड स्टूडेंट मैं वीपी गौतम अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आपसे यह कहना चाहूँगा कि आप मेरे वीडियो को पूरा देखें और लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें एवं सब्सक्राइब भी करें। देखिए, आज मैं आप लोगों को हिंदी विषय के अंतर्गत अलंकार के विषय में अलंकार इसके विषय में समझाऊंगा। आइए, सबसे पहले अलंकार को पढ़ने से पहले मैं उन विद्यार्थियों को सिंगिंग के माध्यम से समझाना चाहूँगा जो पढ़ने में रुचि नहीं रखते हैं। पढ़ने से दूर भागते हैं और पढ़ने में मन नहीं लगाते हैं। उनके लिए मैं सिंगिंग के माध्यम से कुछ बातें मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। कृपया आप लोग ध्यान से सुनें। तो एक खासकर उन्हीं लोगों के लिए है जो पढ़ने से कतराते हैं, पढ़ने में रुचि नहीं रखते हैं। पढ़ना लिखना क्यों छोड़ दिए, पढ़ना लिखना क्यों छोड़ दिए, पढ़ने से क्यों जी चुराते हो, पढ़ने से क्यों जी चुराते हो। जब पढ़ने में मन लगता ही नहीं, जब पढ़ने में मन लगता ही नहीं, तो घर से पढ़ने क्यों आते हो। तो यह जो लाइनें मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, कुछ पंक्तियाँ जो सिंगिंग करते हुए मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, ये उनके लिए है जो पढ़ने में मन नहीं लगाते, पढ़ने से कतराते हैं। तो पढ़ना लिखना क्यों छोड़ दिए, पढ़ने से क्यों जी चुराते हो, पढ़ने से क्यों जी चुराते हो। पढ़ने में मन लगता ही नहीं, तो घर से पढ़ने क्यों आते हो। आगे देखिए, पढ़ना ही कर्म तुम्हारा है, पढ़ना ही कर्म तुम्हारा है। सिद्धा बोली, पढ़ना ही कर्म तुम्हारा है, पढ़ना ही धर्म तुम्हारा है, पढ़ना ही धर्म तुम्हारा है। पढ़ करके तुम बनो विद्वान, पढ़ करके तुम बनो विद्वान, यही आशीष हमारा है। पढ़ना ही कर्म तुम्हारा है, पढ़ना ही धर्म तुम्हारा है। पढ़ करके तुम बनो विद्वान, यही आशीष हमारा है। आगे देखिए, पढ़ने और लिखने से बुद्धि नेत्र खुल जाते हैं, बुद्धि नेत्र खुल जाते हैं, बुद्धि नेत्र खुल जाते हैं। पढ़ने और लिखने से बुद्धि नेत्र खुल जाते हैं। क्या सत्य है और असत्य क्या है, क्या सत्य
और असत्य क्या है, सब भेद समझ में आते हैं। आगे देखिए, शिक्षित होकर विद्वानों ने भारत का मान बढ़ाया है, भारत का मान बढ़ाया है। शिक्षित होकर विद्वानों ने भारत का मान बढ़ाया है। डॉक्टर अम्बेडकर ने शिक्षा से जग में नाम कमाया है। बाबा साहब ने शिक्षा से जग में नाम कमाया है। और उन्होंने आगे क्या कहा, बाबा साहब ने कहा है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, शिक्षा शेरनी का दूध है, इसको जो भी पीता है वो बुलाता है। कहने का मतलब शिक्षा जो भी हासिल करता है वो बुलाने का काम करता है। आगे देखिए, शिक्षा है दूध शेरनी का, जो पीता गुर्राता है, जो भी पीता गुर्राता है। शिक्षा है दूध शेरनी का, जो भी पीता गुर्राता है, जो भी पीता गुर्राता है। अपनी विद्वता के बल से, अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी योग्यता के बल से, अपनी विद्वता के बल से सम्मान जगत में पाता है। अपनी विद्वता के बल से सम्मान जगत में पाता है। आप लोगों ने देखा, विद्वानों ने अपनी विद्वता के बल से, अपनी योग्यता के बल से पूरे संसार में मान और सम्मान प्राप्त किया है। आप अच्छी तरह जानते हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कितने विद्वान पुरुष थे। भारत में अपने समय में भारत में प्रथम नंबर के विद्वान पुरुष थे और उन्होंने अपनी विद्वता के बल से पूरे विश्व में उन्होंने मान और सम्मान को प्राप्त किया। आगे देखिए, शिक्षित बनो संगठित बनो, संघर्ष इनका नारा है। शिक्षित बनो संगठित बनो, संघर्ष इनका नारा है, संघर्ष इनका नारा है। जीवन में उन्नति करने का 3 मूल मंत्र उच्चारा है। जीवन में उन्नति करने का 3 मूल मंत्र उच्चारा है। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो, ये 3 मूल मंत्र उन्होंने बताया है। अगर हम इन 3 मूल मंत्रों पर अमल करते हैं, इन 3 मूल मंत्रों का हम अनुसरण करते हैं, तो हम जीवन में सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। सफलता के मार्ग पर निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे, इसमें कोई संशय नहीं। शिक्षित बनो मतलब हम पहले शिक्षित हों, उसके बाद हम संगठित होने का मतलब है ये नहीं कि किसी अपने वर्ग के लोगों को ही संगठित करें। शिक्षित का मतलब है अपने परिवार के लोग भी संगठित हों, परिवार के लोग शिक्षित हों। और ये नहीं कि 4 भाई हैं तो किसी की विचारधारा कुछ है, किसी की विचारधारा कुछ है और आपस में क्या कहते हैं, आपस में उनमें क्या कहते हैं, प्रेम भाव नहीं है और आपस में जो है उनमें एकजुटता नहीं है। तो एक परिवार में भी संगठन का भाव होना चाहिए और तो पहले तो सभी लोग शिक्षित हों और सभी लोग संगठित हों। ठीक यही बात जो है जितने भी ये पूरे समाज की बात है, जितने भी लोग मान लीजिए अधिकार वंचित हैं, कुछ लोगों को मान लीजिए अधिकार, हालांकि अब आधुनिक समय, आज के समय में जो है जब से संविधान का निर्माण हुआ तब से सभी लोगों को अधिकार मिले हुए हैं और सब लोग
जो है अपने अपने अधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन मान लीजिए जो है कोई अधिकार वंचित है समाज में, तो जो अधिकार वंचित हैं उन वे सभी लोगों को संगठित होकर के और जो है संगठित होकर संघर्ष करना चाहिए। संघर्ष का मतलब ये नहीं कि मतलब लड़ाई करें, झगड़ा करें, इस तरह संघर्ष नहीं होगा। आप अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए या अपने मान सम्मान, अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए हम किसी से लड़ाई करें, झगड़ा करें, लाठी चलाएं, ऐसा नहीं। संघर्ष करने का मतलब यह है कि हम संवैधानिक रूप से संघर्ष करें। पहले तो जीवन की समस्याओं, तमाम समस्याएं आती हैं, तमाम बाधाएं आती हैं, तो उनको हम जो है सहनशीलता के साथ उनका हम मुकाबला करें। ये नहीं कि हर कदम पे हम क्या कहते हैं लड़ाई करें, झगड़ा करें, लाठी चलाएं, ऐसा नहीं है, ऐसी बात नहीं है। बाबा साहब ने ठीक इसी तरह अपने जीवन में वो जगह जगह अपमानित हुए, अपमान को झेले, लेकिन वो जो है सहनशीलता का भाव भी अपनाए रखे और सहनशीलता के साथ वो जो है आगे बढ़ते रहे। जगह जगह उपेक्षित हुए, अपमानित हुए, लेकिन उन्होंने जो है सहनशीलता से काम लिया और जीवन उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ते रहे। और आज वे हम लोगों के लिए जो है हम लोगों के लिए जो है आज वो सम्माननीय हो गए हैं। हम लोग उनका सम्मान करते हैं, उनका आदर करते हैं। और देखिए, तो इस तरह से कहने का मतलब यह है कि हमें संघर्ष करना है तो संवैधानिक रूप से संघर्ष करना है। संवैधानिक रूप से हमें संघर्ष करना है। तो इस तरह से शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। ये उनका दिया हुआ ये जो है 3 मूल मंत्र है। हम इन 3 मूल मंत्रों का अनुसरण करेंगे तो निश्चित है हम जीवन में उन्नति करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, अब हम अलंकार के विषय में अध्ययन करेंगे। अलंकार जो है, देखिए जिस तरह से हम जानते हैं शरीर की शोभा बढ़ाने वाले कुछ तत्व होते हैं। शरीर की शोभा बढ़ाने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है तो हमारे शरीर की शोभा बढ़ती है। जैसे जो महिलाएं होती हैं वो गहने पहन लेती हैं, तमाम अनेक प्रकार की चमकदार साड़ियाँ पहन लेती हैं, तो इस प्रकार उनके शरीर की शोभा बढ़ती है। और जो पुरुष हैं तो पुरुष क्या करते हैं, वो अपना बढ़िया से क्या कहते हैं सूट बूटे पहन लेते हैं, टाई लगा लेते हैं, बेल्ट लगा लेते हैं, चश्मा पहन लेते हैं, घड़ी पहन लेते हैं। कहने का मतलब इस तरह से शरीर की शोभा बढ़ाने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। कुछ हम पोशाक पहन लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कुछ सुंदर पोशाक पहन लेते हैं तो हम हमारे शरीर तो लोगों के शरीर की शोभा बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से जो है जिस तरह शरीर की शोभा बढ़ाने के लिए कुछ आभूषण, कुछ पोशाक की आवश्यकता होती है और वे आभूषण और पोशाक शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, ठीक उसी तरह से काव्य या साहित्य, काव्य किसी कविता की, किसी साहित्य की, उसी तरह से काव्य या साहित्य की शोभा बढ़ाने के लिए कुछ तत्वों की ज़रूरत होती है। काव्य या साहित्य की शोभा बढ़ाने के लिए कोई कविता है, वह कविता जब देखने में आकर्षक लगेगी, सुंदर लगेगी, तो उस कविता को हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे। इस तरह से तो काव्य या साहित्य की शोभा बढ़ाने के लिए कुछ तत्वों की ज़रूरत होती है और उन तत्वों को हम अलंकार कहते हैं। अलंकार का अर्थ होता है, आप कह सकते हैं एक तरह से आभूषण। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। तो आभूषण जो होता है, जिस तरह शरीर की शोभा बढ़ाने के लिए आभूषण या गहनों की आवश्यकता होती है, उसी तरह से काव्य या साहित्य की शोभा बढ़ाने के लिए कुछ अलंकार की ज़रूरत होती है, अलंकार की आवश्यकता होती है काव्य या साहित्य की शोभा बढ़ाने के लिए। देखिए अलंकार जो है कितने
कितने प्रकार के होते हैं इसका हमें अध्ययन करना है। देखिए अलंकार जो है, अलंकार, अब आप समझ गए अलंकार क्या है। तो काव्य या साहित्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम अलंकार कहते हैं। अब अलंकार जो है मुख्यतः देखिए दो प्रकार के माने जाते हैं, लेकिन इनके भी आगे चलकर कई भेद बताए जाएंगे, कई प्रकार के भेद हैं। तो यहाँ देखिए पहला है क्या कहते हैं, शब्दालंकार। शब्दालंकार शब्द इसका जब आप विच्छेद करेंगे शब्द प्लस अलंकार, इसमें शब्दालंकार। दूसरा है अर्थालंकार। शब्दालंकार और अर्थालंकार। अर्थ प्लस अलंकार, अर्थ धन अलंकार, अर्थालंकार। तो आइए सबसे पहले हम इस पर विचार करते हैं, शब्दालंकार। शब्दालंकार ये क्या है, ठीक है। तो अलंकार जो होते हैं दो प्रकार के, शब्दालंकार, अर्थालंकार। अब हम इस पर शब्दालंकार पर इस पर हम विचार करते हैं, शब्दालंकार। ये देखिए शब्दालंकार, ठीक है, ये कितने प्रकार का होता है आइए देखिए समझते हैं। तो शब्दालंकार क्या है, जहाँ पर शब्दों के प्रयोग के कारण, जब हम कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर देते हैं, काव्य या साहित्य में कुछ ऐसे शब्दों का हम प्रयोग कर देते हैं जहाँ पर चमत्कार आ जाता है, जहाँ पर चमत्कार आ जाता है, काव्य या साहित्य की शोभा बढ़ जाती है, तो वहाँ पर हम कहते हैं शब्दालंकार है। अब देखिए शब्दों का प्रयोग हम कैसे करते हैं, ठीक है, इसको समझने की ज़रूरत है। यहाँ देखिए जहाँ पर शब्दों का प्रयोग करने से, अक्षरों का प्रयोग करने से, ठीक है, काव्य की शोभा बढ़ जाती है, वहाँ शब्दालंकार होता है। यहाँ देखिए एग्जाम्पल दे रहे हैं, पहले एग्जाम्पल दे रहे हैं। हमें लिखा तरड़ी, तरड़ी तनुजा, तट तमाल तरुवर बहुछाए। तरड़ी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। तरड़ी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। देखिए इसका अर्थ क्या है, तरड़ी मतलब नदी, तरड़ी में नदी होता है, आप जानते हैं, ये मालूम होना चाहिए, तरड़ी नदी। तरड़ी तनुजा, तनुजा मतलब होता है जमुना नदी को, यमुना नदी को जो है तनुजा बोलते हैं, यमुना नदी, यमुना नदी को तनुजा बोलते हैं। तरड़ी नदी तनुजा यमुना नदी को बोलते हैं। तरड़ी तनुजा यमुना नदी के तट पर, किनारे पर, तट मीन्स किनारा, किनारे पर। तमाल, तमाल मतलब होता है कदम का वृक्ष, आप जानते हैं कदम्ब का वृक्ष, कदम्ब का पेड़, तमाल मीन्स कदम, कदम के तरुवर मीन्स पेड़, वृक्ष, बहुछाए अनेक प्रकार से छाए हुए हैं। तरड़ी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। तरड़ी तनुजा मतलब जमुना नदी के तट पर तमाल कदम्ब के तरुवर वृक्ष बहुछाए, बहुत प्रकार के कदम्ब के वृक्ष छाए हुए हैं, मतलब ठीक है, लगे हुए। तो जमुना नदी के तट पर जो है ठीक है, अनेक प्रकार के जो है कदम के वृक्ष वहाँ लगे हुए हैं। अच्छा, कदम के वृक्ष छाए हुए हैं, और उस जो है कदम के वृक्ष पे कौन बताते हैं, कृष्ण जी, ठीक है, क्या करते हैं, बंसी बजाते हैं। कदम के वृक्ष पर बैठकर उसी पर कृष्ण जी बंसी
हो जाते हैं। तो ये अर्थ है तरणि तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाय, मतलब जमुना नदी के तट पर जो है कदम्ब के अनेक वृक्ष जो है, ठीक है, ठीक है, छाए हुए हैं। तो ये कहने का मतलब है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए तय अक्षर, यानी कि तरणि तनुजा तट तमाल, यहाँ पे तय अक्षर कई बार आया है। तय, तय यहाँ आया है, तय यहाँ आया है, तय आया, तय यहाँ आया। तय अक्षर देख रहे हैं आप, यहाँ पर कई बार तय अक्षर का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से ध्यान दीजिए, जहाँ पर एक ही अक्षर कई बार, एक अक्षर की आवृत्ति कई बार होती है, एक ही अक्षर कई बार आता है। तरणि तनुजा तट तमाल, यहाँ देखिए, यहाँ तय अक्षर, यहाँ तय अक्षर, तय अक्षर कई बार आया है। तो जहाँ पर एक ही अक्षर कई बार आता है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास ये आपका अनुप्रास अलंकार, आप समझ सकते हैं। अनुप्रास अलंकार, क्या अनुप्रास अलंकार? जहाँ पर एक ही अक्षर का प्रयोग कई बार होता है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तय अक्षर यहाँ कई बार आया है इसलिए अनुप्रास अलंकार। ठीक, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो इसको आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं ऐसे, जहाँ पर एक ही अक्षर कई बार प्रयुक्त होता है वहाँ पर, ठीक है, आप ऐसे कह सकते हैं, जहाँ पर एक ही अक्षर कई बार प्रयुक्त होता है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार। ठीक, अब यहाँ देखिए इसका अर्थ क्या, कैसे कहते हैं? अनुप्रास, अनु मीन्स होता है बार बार, बार बार, प्रास मीन्स रखना। देखिए अनु का कई अर्थ होता है, अनु मीन्स पीछे भी होता है, ठीक है। आपने, मैंने इसके पहले पढ़ा है ना आपको अनुलग्न, क्या पढ़ा है? अनुलग्न मतलब पीछे की तरफ, ठीक है। अनुलग्न पीछे की तरफ है, मतलब दाएं तरफ जोड़ने वाले शब्द बताए थे मैंने अनुलग्न के बारे में। अनुलग्न या जिसको कहते हैं प्रत्यय, अनुलग्न प्रत्यय जो पीछे जुड़ता है, जैसे बताए थे आपको मिठाई बताए थे ना, यहाँ देखिए आई जुड़ा है पीछे, ठीक है। खटाई, यहाँ आई जुड़ा है, बताए थे आपको। और ऐसे ही बताए थे आपको, जैसे बचपन, यहाँ पीछे पन जुड़ गया, लड़कपन, यहाँ पीछे पन जुड़ गया। तो ये क्या है? ये पीछे जुड़ता है तो क्या होता है? ये इसे कहते हैं प्रत्यय या अनुलग्न। तो अनु माने पीछे होता है। तो इस तरह से अनु का कई अर्थ हो जाएगा। तो अनुमान मतलब बार बार, अनुमीन से पीछे, ऐसे अनुमीन से साथ साथ भी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अनुमीन्स बार बार, प्रास मीन्स रखना। तो जहाँ पर एक ही अक्षर बार बार रखा जाए, तय अक्षर आप देख रहे हैं यहाँ पर तरणि तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाय, तय अक्षर कई बार रखा गया है, इसलिए यहाँ पर क्या है? अनुप्रास अलंकार है। तो आप समझ गए अनुप्रास अलंकार। इस तरह से ऐसा क्यों हो जा रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखिए जब लिखे थे तो साफ था, अब यहाँ जो कुछ देर के बाद ऐसे हो गया है। चलो अच्छा, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसको आप समझ गए, तरणि तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाय, इसमें अनुप्रास अलंकार है। दूसरा देखिए, ये आपका एग्जाम्पल इसका है, ये उदाहरण है। तो ठीक है, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, ठीक। जहाँ पर एक ही अक्षर कई बार प्रयुक्त होता है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। दूसरा देखिए, यहाँ एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण, कनक, कनक, यहाँ पर कनक कनक शब्द दो बार प्रयोग किया गया है। कनक कनक ते 100 गुनी,
मादकताधिकार। कनक कनकते सौगुनी मादकताधिकार। कनक कनकते सौगुनी मादकताधिकार। या खाए बौराए जन वा पाए बौराए। या खाए बौराए जन वा पाए बौराए। यहाँ पे हमने देखिए एक उदाहरण हमने लिखा है पहले। कनक कनकते सौगुनी मादकताधिकार। या खाए बौराए जन वा पाए बौराए। क्या मतलब है इसका? यहाँ देखिए, यहाँ पर कनक शब्द, कनक 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 2 बार आया है। कनक शब्द का 2 बार प्रयुक्त हो गया, ठीक। और इसका अर्थ भी अलग अलग है। यहाँ पर कनक शब्द 2 बार प्रयुक्त हुआ है और इसका अर्थ भी अलग अलग है। यहाँ देखिए, एक कनक का अर्थ यहाँ पर है धतूरा। एक कनक का अर्थ यहाँ पे धतूरा, ठीक है। एक कनक का अर्थ यहाँ पे होगा धतूरा। धतूरा, धतूरा आप जानते हैं, ठीक है। धतूरा को खाने से क्या होता है? नशा होता है। तो कनक कनकते सौगुनी मादकताधिकार, ठीक। कनक धतूरा। और दूसरा कनक का अर्थ है सोना। सोना में जानते हैं स्वर्ण, कहीं सो जाना मत समझ लेना। सोना, स्वर्ण, 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 स्वर्ण। ये हो गया आपका धतूरा। और इस कनक का मतलब हो गया सोना। स्वर्ण, स्वर्ण, ठीक। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक कनक का धतूरा है, दूसरे कनक का अर्थ सोना स्वर्ण है। कनक कनकते सौगुनी मादकताधिकार। और धतूरा में भी और सोना जो होता है उसमें भी मादकता, सौगुनी मादकता होती है, मतलब पागल करने का गुण। इन दोनों में जो है, ठीक है, 100 गुना पागल करने का गुण होता है। मतलब अगर कोई धतूरा खा ले तो भी पागल हो जाता है। धतूरा खा ले तो वो भी पागल हो जाता है। और अगर कोई व्यक्ति जो है सोना, किसी को ज़्यादा सोना मिल जाए, किसी के पास स्वर्ण बहुत ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो आदमी भी पागल हो जाता है। तो मैंने एक व्यक्ति को देखा था, धतूरा उसने खा लिया था और वो लगभग समझिए 24 घंटे तो पागल ही था। मतलब बाद में मतलब धीरे धीरे सही हुआ, लेकिन कभी कभी तो होता है पागल हो जाएंगे तो ठीक भी नहीं होंगे। तो एक व्यक्ति ने धतूरा खा लिया था, ये हमारे आंखों के सामने की बात है। तो वह व्यक्ति जो है लगभग 24 घंटे तो पागल ही एकदम हो गया था। एकदम बिल्कुल एकदम जो है अजीब तरह से उसकी गतिविधियाँ, अजीब तरह से वहाँ गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। तो इस तरह से जो है धतूरा इसमें भी 100 गुना पागल करने का गुण होता है। और सोना, स्वर्ण, इसमें भी 100 गुना पागल करने का गुण होता है, ठीक। तो कनक कनकते 100 गुनी मादकताधिकार। या खाएं बौराएं जन वा पाए बौराएं। या तो लोग क्या होते हैं, इसको खाने से पागल हो जाते हैं। किसको? देखिए धतूरा को, ठीक है। या खाए बौराएं जन वा पाए बौराएं। या तो अगर लोग क्या देखिए इसको पा जाते हैं, किसको? देखिए दूसरे कनक करते हैं सोना। सोना को लोग अगर पा जाते हैं, बहुत ज़्यादा सोना अगर कोई पा जाता है, तब भी वो क्या हो जाता है? पागल हो जाता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर कनक शब्द जो है
दो बार आया है, दो बार प्रयुक्त हुआ है और अर्थ भी इसका अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। यहाँ पर यमक अलंकार, यमक। यहाँ पर यमक अलंकार, यमक अलंकार। इस तरह से आप समझ सकते हैं अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार। तो अब स्टूडेंट हम यहीं पर जो है आज की पढ़ाई समाप्त करते हैं। कल अभी तो एक पार्ट इसमें रह गया है, लेकिन आज यहीं पर पढ़ाई समाप्त करते हैं। कल मैं आप लोगों को शब्दालंकार का तीसरा पार्ट जो है श्लेष अलंकार, उसके विषय में समझाऊंगा और फिर अर्थालंकार के विषय में समझाऊंगा। आज की पढ़ाई यहीं पर समाप्त करते हैं।